हेलो एवरीवन, आप सब लोग का स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वाला बाय विजय में। तो एसएससी ने अभी अपनी जो वेबसाइट है उस पर जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो अपलोड कर दी है। एसएससी सीजीएल 2023 की ये वैकेंसी 18 अगस्त 2023 तक की है। मतलब इसके बाद भी ये टेंटेटिव वैकेंसी है, तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है और कुछ बहुत कम भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि उसका पे लेवल क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है, और किस में सीपीटी और डीएसटी जो डीएसटी एप्लीकेबल है और किस में नहीं है। तो शुरुआत करते हैं डब्ल्यू से। ये एसएससी सीजीएल की एकमात्र गेस्टेड पोस्ट होती है और इसकी जो लेवल होती है वो लेवल 8 की जॉब होती है। और लेवल 8 सबसे ज़्यादा जो पे स्केल है होता है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो डब्ल्यू में एक होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उसकी टोटल वैकेंसी है 225। जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है उसकी वैकेंसी है 28। उसके बाद बात करते हैं एसओ इन सीएसएस में। ये जो दिल्ली में रहना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, क्योंकि इसमें परमानेंट जो लोकेशन में जो पोस्टिंग लोकेशन है वो दिल्ली रहती है। तो इसकी टोटल वैकेंसी है वो है 692 और ये लेवल 7 की जॉब होती है। इसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। ये भी एसओ होते हैं और इसमें जो वैकेंसी हैं वो टोटल है 37। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसमें एसओ है, उसकी टोटल वैकेंसी कितनी आई है 24। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है MEA, उसकी टोटल 91 वैकेंसी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो AFHQ होते हैं एसओ उसमें भी होते हैं, उसकी टोटल वैकेंसी 35 है। जो इलेक्शन कमीशन है उसकी टोटल वैकेंसी 4 है। तो इसमें जो ये AFHQ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया और CSS हो गया, इस सब की जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही रहती है। तो जो वहाँ की लोकेशन को पसंद करते हैं, वहाँ अपने जॉब करना चाहते हैं और परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट पोस्ट है। फिर बात करते हैं NIC की, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की, और इसकी टोटल एक वैकेंसी है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है इसकी टोटल 3 वैकेंसी है। और इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसकी टोटल 5 वैकेंसी है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है उसकी टोटल 4 वैकेंसी है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसकी एक वैकेंसी है। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी एक वैकेंसी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक वैकेंसी है। तो इनकी वैकेंसी आमतौर पे कम ही आती है, इसमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी वैकेंसी हमेशा से 8, 10, 2, 5, 4 ऐसे ही आती है। और ये सारी लेवल 7 की जॉब है। तो अभी तक जो मैंने जॉब डिस्कस की वो लेवल 7 की जॉब हो जिनका ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे। अब जो जॉब है वो होंगी लेवल 6 की जिनका ग्रेड पे होता है 4200। तो जो 4200 ग्रेड पे की जॉब है उसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है जिसकी 2 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, इसकी 9 वैकेंसी है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 3 है। फिर जो CPO सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आता है उसकी 3 वैकेंसी है। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, इसकी टोटल 4 वैकेंसी है। और जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इसमें भी असिस्टेंट की जो ये पोस्ट है इसकी एक वैकेंसी है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का नाम आप लोग सुनते हैं, तो इसकी जो है टोटल 18 वैकेंसी, और ये सारी लेवल 6 की जॉब है। उसके बाद जो ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ग्रुप बी पोस्ट होती है और इसकी टोटल वैकेंसी है 12। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें एक ये नई पोस्ट है जो 2022 में भी आई थी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, लेवल 6 की जॉब होती है ये भी। और इसकी भी इस बार भी 570 वैकेंसी है, पिछली बार भी ठीक वैकेंसी थी, इस बार भी 570 अच्छी वैकेंसी है। फिर नेशनल
ह्यूमन राइट कमीशन में रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसकी टोटल 3 वैकेंसी है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें जेएसओ की पोस्ट है, इसकी 108 वैकेंसी है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो है, उसकी टोटल 86 पोस्ट है। और ये सारे लेवल 6 की जॉब है अभी तक जो मैंने डिस्कस किया। अब जो है वो लेवल 5 की जॉब होगी। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है ये अलग हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, आप जो इस एज में वहीं इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये लेवल 5 की जॉब है जिसका ग्रेड पे होता है 2800। तो इसमें सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की वैकेंसी 10 है। और जो कैग है, कैग में जो ऑडिटर की वैकेंसी है वो 153 है। और जो कैग में ही अकाउंटेंट की वैकेंसी है वो 150 है। और जो सीजीए कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स अकाउंटेंट, इसमें इसकी टोटल 1102 वैकेंसी है, तो इसमें इसकी वैकेंसी अच्छी है। और उसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में जो जूनियर अकाउंटेंट है उसकी 63 वैकेंसी है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में जूनियर अकाउंटेंट की 11 वैकेंसी है। फिर MES की वैकेंसी पिछली बार भी आई थी, MES में SAA की सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 34 वैकेंसी। पिछली बार तो 6000 के आसपास लगभग थी, पिछली बार बहुत ज़्यादा थी, इस बार 34 वैकेंसी है। उसके बाद जो ये UDC की वैकेंसी है, किसमें MSME में वो है 92। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में UDC की 5 है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में UDC की 19 वैकेंसी है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में UDC की 3 है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में UDC की 12 वैकेंसी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में टोटल वैकेंसी कितनी है, UDC की 1 है। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी में जो है UDC की 1 वैकेंसी है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें SSA नाम से आती है वैकेंसी, उसकी 3 है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में टोटल 13 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में टोटल 123 वैकेंसी है। अब ये जो वैकेंसी है ये लेवल 4 की है और इनका ग्रेड पे 2400 होता है, 2400 और 2400 होता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की टोटल 16 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में UDC की 23 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक में 1 वैकेंसी है। फिर जो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में जो TA की वैकेंसी आती है वो 563 है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है CBIC में जो TA की वैकेंसी आती है वो टोटल 900 वैकेंसी है। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसकी टोटल 15 वैकेंसी है। तो इस तरह अगर हम सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये 8440 वैकेंसी अभी तक हैं और ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी जो 2023 चल रहा है इसका जो मेंस होगा, अभी मेंस का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद जब इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला होगा, फाइनल रिजल्ट जब आने वाला होगा उससे 2-4 दिन पहले SSC अपने वेबसाइट पे जो ये टेंटेटिव वैकेंसी है इसकी जगह पे फाइनल वैकेंसी अपलोड करती हैं। तो यहाँ से वैकेंसी अभी कुछ बढ़ भी सकती है, बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और कभी कभी कुछ वैकेंसी कम भी हो जाती हैं। तो ये फाइनल वैकेंसी नहीं, लेकिन अभी तक जो RTI से पता चला था तो लगभग 7500 के आसपास ये वैकेंसी पता चल रही थी। तो अब जो वो हैं वो बढ़ के 8440 हो गए हैं। और जो है जो फाइनल वैकेंसी है वो रिजल्ट से जस्ट पहले डिक्लेयर होती है। तो अभी तक हम मान के चलेंगे कि इतनी वैकेंसी है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बच्चे जो है इसी वैकेंसी के बेस पे पढ़ाई कर लेते हैं कि अगर 8440 वैकेंसी है देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैं मॉक दे रहा हूँ और लगभग इसके आसपास मेरी रैंक आ रही है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो है गलती हो जाती है जो स्टार्टिंग में बच्चे प्रिपरेशन करने को आते हैं उनसे। लेकिन आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि जो आप तो अभी जो ये वैकेंसी है, अभी जो वैकेंसी 8440 इसमें से क्योंकि रिजर्वेशन होता है तो UR के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, EWS के लिए होता है, OBC के लिए होता है, SC ST के लिए होता है। तो इस तरह अगर सब रिजर्व कर लेते तो जो UR होते हैं वो जो रिजर्व सीट नहीं होती सिर्फ उसके लिए एलिजिबल होते हैं। EWS वाले UR प्लस EWS के लिए रहते हैं। OBC वाले UR प्लस OBC के लिए एलिजिबल होते हैं। SC में जो है क्या होता है, SC वाले ST को छोड़ के सब में एलिजिबल होते हैं, उसी तरह ST वाले जो है वो SC को छोड़ के सब में एलिजिबल रहते हैं। तो अगर हम इस तरह सब सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को अलग अलग बांट दें कि कौन किसके कितने मतलब किस कैटेगरी में कितनी है, तो सारे जो नंबर आप देख रहे हैं 8440 ये बहुत कम आ जाएगा।
तो जो यूआर है उनके लिए बहुत कम वैकेंसी बचेगी। तो आप कोशिश करिए कि आपकी रैंक उसके अंदर आए। वो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि किस में कितनी वैकेंसी है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वाले देखें यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी वाले देखें यूआर प्लस ओबीसी में कितनी है। इसी तरह एससी एसटी वाले भी जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है उतना देखें। तो इस तरह आप बेहतर तैयारी करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी वैकेंसी कितनी है और अच्छी रैंक लाने की कोशिश करेंगे। और ये भी होता है कि बहुत लोग हैं जिनकी एज जो है 27 साल से ज़्यादा हो चुकी होगी, तो जो ये लेवल 4 की मैंने जॉब बताई 18 से 27 साल के बीच, तो इसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो वो लोग भी वो पोस्ट हटा के बाकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, बाय बाय।